अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उलमा अंबिया के वरसा हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले हकीकी मानों में उलमाए किराम हैं। मोहतरम नाजरीन, लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, हम अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले हैं, हम अपने आप को मुहिब्बुल उलमा कहलाते हैं। मैं इस सब की बात नहीं करता, हमारे मुआशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो आइम्मा किराम, आइम्मा मसाजिद के साथ बहुत ज़्यादा नारवा सलूक करते हैं। ये मेरी बातें एक इमाम मस्जिद ही समझ सकता है, इमाम मस्जिद का दुख इमाम मस्जिद ही समझ सकते हैं। ये आजकल के दौर में जो मसाजिद की इंतज़ामिया हैं, ये अपने इमाम मस्जिद के साथ बहुत नारवा सलूक करते हैं। एक मिनट अगर इमाम साहब नमाज से लेट हो जाएं, इंसान होने के नाते इमाम साहब को मस्जिद से छुट्टी करा दी जाती है, इमाम साहब के साथ बदतमीज़ी की जाती है, इमाम साहब के साथ गैर अखलाकी रवैया पेश किया जाता है और कहा जाता है कि आप तनख्वाह लेते हैं, आप लेट क्यों हो गए। और ख़ुद मस्जिदों की जो इंतज़ामिया है, ये 10-10 मिनट लेट मस्जिद में आए नमाज के लिए। दिल करे तो फजर के वक़्त सोए रहें, दिल करे तो इशा की नमाज के वक़्त सोए रहें, इनके बच्चे मस्जिदों में दाखिल ना हों। लेकिन अगर इमाम मस्जिद 1 मिनट लेट हो जाए, उसकी शामजात आ जाती है। हालांकि इमाम मस्जिद भी एक इंसान है, खता का पुतला है, और इमाम मस्जिद है वो 10,000, 12, 15,000 लेता है वजीफ़ा। खुदा की कसम, तो मस्जिदों वाले एक सजदे का वजीफ़ा नहीं दे सकते। और सुबह शाम बच्चे पढ़ाने हैं, मस्जिद खोलनी बंद करनी है, 5 अज़ानें पढ़नी है, 5 नमाज़ें पढ़ानी है, सुबह शाम दरस देना है, जुमा पढ़ाना है, मस्जिदों की सफाई करनी है, जनाजे पढ़ाने हैं, ईदैन पढ़ानी है, सब कुछ इमाम मस्जिद ने करना है। और वजीफ़ा 10,000, 15,000, वो भी एहसान जुतलाते हैं। और जब बच्चा पैदा हो जाए, उसके कान में जान भी इमाम मस्जिद ने देनी है। और अगर 1 मिनट इमाम मस्जिद अजान से लेट हो जाए तो उसको इतनी बातें सुनानी है, तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम लेट क्यों हुए, तुम्हारी जुर्रत। सलाम फेरने के बाद इमाम साहब, कारी साहब मुसल्ले पे सीधे होकर बैठते हैं, सारे नमाजियों के सामने उसकी इज्जत का जनाजा निकाल देते हैं। कोई शर्म हया नामी चीज़ हमारे अंदर नहीं है, हमें ये ज़रा भी ख्याल नहीं आता। वो भी आखिरकार इंसान है, उसको भी क़ज़ाए हाजत का मसला पेश आ सकता है, वो बीमार हो सकता है। अगर मस्जिद के अंदर कोई बच्चा अज़ान पढ़े तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, कारी साहब की ड्यूटी है। आज तुम्हारे बच्चे मस्जिदों की स्पीकरों के अंदर अज़ान नहीं पढ़ेंगे, कल कंजरी बनेंगे, और क्या बनेंगे तुम्हारे बच्चे। ग़ज़वा हुनैन से अल्लाह के नबी वापस आ रहे थे, मुशरिकीन मक्का, कुफारे मक्का के छोटे छोटे बच्चे हज़रत बिलाल हबशी की नकल उतार रहे हैं, काफिरों के बच्चे, और पढ़ क्या रहे हैं, अज़ान पढ़ रहे हैं। आज हमारे बच्चे व्हाट्सएप देख ले, यूट्यूब देख ले, फेसबुक देख ले, स्नैक देख ले, टिकटॉक देख ले, लाइकी देख ले, जितना बेहयाई का अड्डा है हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं। हम फिर होते हैं मौलवी साहब हमारे बच्चों को दम करो, हमारे बच्चे नाफरमान है, हमारी बात नहीं मानते हैं, दाढ़ी नहीं रखते, नमाज नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे बदअखलाक है, बदतमीज है। और तुम्हारे बच्चे नमाजी कैसे बने? छोटी उम्र में उन्होंने मस्जिद के स्पीकर में अज़ान पढ़ी, तुमने अपने इमाम मस्जिद का दिल दुखाया, तुमने अपने इमाम मस्जिद को कड़वी बातें की, इमाम मस्जिद के साथ बदतमीजी की। तुमने कहा तुम्हारी ड्यूटी है तुम अज़ान पढ़ो, कोई बच्चा अज़ान ना पढ़े।
तुमने कहा इमाम मस्जिद कैद होकर रहे। कारी साहिब है 24 घंटे ड्यूटी करते हैं मस्जिद के अंदर, छोटी सी बात हो जाए, मैंने कारी साहब के पीछे नमाज नहीं पढ़नी, मैंने जुमा नहीं पढ़ना। अरे खुदा के बंदो, 9-9 साल परदेश में रह के अपने मां बाप बहन भाइयों से दूर, नींदें कुर्बान करने वाले, परदेश काटने वाले, कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता, चटाइयों पे बैठने वाले हैं, अल्लाह के बंदे अल्लाह का दीन सीखते हैं। उलमाए किराम से जाके पूछो, आलमे दीन बनना इतना आसान नहीं है। खतीब तैयार होता है, कितने कितने सालों की मेहनत लग जाती है, एक हफ्ते बाद जुम्मा आता है, हर हफ्ते नए मौजू पर जुम्मा पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, पूरा हफ्ता तैयारी करनी पड़ती है। और छोटी सी बात होती है, तुम मौलवी साहब के साथ बदतमीजी करते हो। ये तो काफिरों की साजिश है कि मुसलमानों के दिलों में उलमाए किराम की मोहब्बत प्यार खत्म हो जाए, नफरत पैदा हो जाए। जब तुम्हारे दिल में उलमाए किराम की मोहब्बत नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, तुम उलमाए किराम की बातों को सुनना गवारा नहीं करोगे, उनको इज्जत नहीं दोगे। आज देख लो हमारी मस्जिदों का हाल क्या है। 6 महीने एक कारी साहब, 6 महीने बाद दूसरे कारी साहब, आए दिन उलमाए किराम मसाजिद तब्दील करते हैं, मस्जिदें छोड़ते हैं। वजह क्या है? इंतजामिया के नारवा सलूक की वजह से, इंतजामिया के गलत रवैये की वजह से। नौशहरा विरका के अंदर एक इमाम साहब से सलाम फेरा, एक मुक्तदी ने कहा, इमाम साहब बताएं इमाम साहब के अंदर कैसी खूबियां होनी चाहिए, खुसूसियात के मालिक होनी चाहिए। तो इमाम साहब मिंबर में बैठे कहा, आज से 1450 साल पहले अबू बकर उमर जैसे मुक्तदी थे तो उनका इमाम आमिना का लाल था, आज तुम जैसे मुफ्ती मुक्तदी है तो मेरे जैसा गुनहगार इमाम है। कोई मसला पूछने वाला मसला पूछने आता है मस्जिद के अंदर, तो अभी कारी साहब साइल का सवाल सुन रहे होते हैं तो पास से ये मुक्तदी ये मुफ्ती बोलता है ये हराम है, ये नाजायज है, ये जायज नहीं है। वो आलमे दीन से मसला पूछ रहा है, अभी आलमे दीन सवाल पूरा नहीं सुनता, ये पास बैठा मुक्तदी पहले बोलने लग जाता है। अजान हो जाती है, घरों में बैठ के गप्पे मारते रहते हैं, जब जमात खड़ी होने लगती है फिर 5 मिनट रहते हैं, दौड़े लगाते हैं, बाथरूमों के आगे रश, टूटियों पे रश, किसी की 1 रकत रह गई, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4, किसी की पूरी जमात रह गई। और मजाल है कारी साहब 1 मिनट जमात से लेट हो जाए। और एक बंदा था, उसने कहा कारी साहब मेरे बेटे के लिए दुआ करें, सुबह उसका इंटरव्यू है नौकरी के लिए। कारी साहब ने दुआ किया, या अल्लाह मस्जिद हाजा के सदर साहब के बेटे का सुबह इंटरव्यू है नौकरी के लिए, अल्लाह उसको कामयाब कर। लेकिन अल्लाह मेरी दिली दुआ ये है उसकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए जितनी मेरी। सदर साहब गुस्सा करके कहने लगे, कारी साहब आपने अच्छी बात नहीं कही, मेरे बेटे की तनख्वाह जितनी होनी चाहिए, और अगर तेरे बेटे का गुजारा 15-20 हजार के साथ नहीं होता तो कारी साहिब का गुजारा भी 15-20 हजार के साथ नहीं होता। उसके भी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसने भी गमी शादी के ऊपर जाना है, उसने भी खुशियां मनानी है, उसने भी जनाजों के अंदर शरीक होना है, उसने बीमार होना है, उसके बच्चों ने बीमार होना है, उसकी घरवाली ने बीमार होना है। कोई खौफे खुदा नहीं है। अगर कारी साहब अच्छा सूट पहन ले, अच्छी टोपी पहन ले, अच्छा जूता पहन ले, वो तुमसे हजम नहीं होता। कारी साहब दिल नहीं रखते, कारी साहब इंसान नहीं है। और यहीं पर बस नहीं है, मैं कौन सा रोना शुरू करूं यहां पे। आज एक कारी साहब से बात हुई, कहने लगे मैं मरकजी के प्रोग्रामों पे जाता हूं तो दूसरी जमात वाले नाराज होते हैं, वजीफे की बात आती है तो जुदराहट करने के लिए सारे तैयार हैं। वजीफे की बात आती है, एक कहता है दूसरे से वजीफा ले, दूसरा कहता है तीसरे से वजीफा ले, चौथा कहता है 5वीं से वजीफा ले। और वजीफा कब मिलता है? कभी 9 तारीख को, कभी 20 तारीख को, कभी 15 को। वल्लाह दिल्ली दुख होता है हम मुसलमान हैं कि जिन्हें देख शर्माए यहूद। उलमा पे तंज करना, उलमा पे बातें करना आसान है, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने घर वालों की सलाह करो।
जिसको घर में बहू दूसरी मर्तबा खाना नहीं देती, सालन नहीं देती, वो आके मौलवी के मस्जिद के मौलवी पर आकर बकवास करता है, इमाम मस्जिद के साथ बदतमीजी करता है, जिसको घर से घर वाले निकाल देते हैं वो आके मौलवी साहब पे चौधरी बन जाता है। हम मस्जिद में नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं, इमाम मस्जिद की गिबतें करनी शुरू कर देते हैं। तुम्हें यह मसला नहीं पता, जिस मौलवी साहब के पीछे नमाज पढ़ते हो अगर उसकी चुगली करोगे तुम्हारी नमाज काबिल कबूल नहीं है। जिसको दुनिया में कोई शख्स नहीं मिलता गुस्सा करने के लिए, वो आके इमाम मस्जिद पे गुस्सा करता है। हमें शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, हम उलमाए किराम का अदब एहतराम नहीं करते। छोटी सी बात होती है हम उलमाए किराम के साथ बदतमीजी करते हैं। और खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में देखी है उलमा के गुस्ताख खून के आंसू रोते हुए करोड़ों पति लाखों पति आंसू बहाते देखे हैं। मैं हर वक्त बेचैन रहता हूं, मैं हर वक्त परेशान रहता हूं। आंसू गिरते हैं, इतने गिरते हैं, रुकते नहीं हैं। क्यों? उलमा का दिल दुखाते हो तुम। तुम्हारी औलादों के साथ भी ऐसा होगा। क़यामत के दिन ये मस्जिदों की जो इंतजामिया के सदर बने फिरते हैं, ये खजानची नायब सदर बने फिरते हैं, इनके गिरबान होंगे और ये आइमाए मसाजिद के हाथ होंगे। तुम्हारे बच्चे भी उठते तो कारी साहब के साथ बदतमीजी करते हैं। जब बड़ों ने बदतमीजी करनी इमाम मस्जिद के साथ, तो बच्चों ने भी तो देख के वही कुछ करना है जो कुछ तुम करते हो। आज मैं दर्द दिल लेकर तुम्हारे सामने आया हूं। कारी साहब फलां बंदा ये बात कहता है, फलां बंदा ये बात कहता है। कारी साहब सलाम फेर के मुसल्ले पे सीधे होके बैठते हैं तो कारी साहब के सब नमाजियों के सब बच्चों के सामने कारी साहब के साथ बदतमीजी शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा नहीं सोचते यार, आखिरकार कारी साहब है, हमारे इमाम है, हमारे खतीब है, हमारे मुदर्रिस है, हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले, इनकी भी इज्जत है, इनका भी एक मुकाम है, इनका भी एक शान है। ये उलमा कोई आम इंसान नहीं, इनके लिए तो हवा में उड़ने वाले परिंदे दुआएं करते हैं, पानी के अंदर तैरने वाली मछलियां दुआ करती हैं। ये अंबिया के वरसा हैं, अंबिया के। और अल्लाह कहता है हकीकी मानों में अल्लाह से डरने वाले उलमाए किराम हैं। और तुम पता नहीं किन लोगों के नक्शे कदम पे चल निकले हो। खुदा का वास्ता है इंसान बन जाओ, एक दिन मरना है। लोगों से चंदे लेके मस्जिदें बनाते हो और फिर उनके ऊपर फिरौन बन के बैठ जाते हो। लाखों वाकयात ऐसे हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और इस वीडियो को सुने, इस पर अमल करें और उन मस्जिदों के फिरौनों तक पहुंचाएं जो अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं। और कारी साहब अगर दीनी प्रोग्राम के लिए मस्जिद से बाहर जाएं तो गुस्सा करते हैं, और तुम इतने दीन के ठेकेदार हो तो तुमने मस्जिद क्यों बनाई है? तुमने मस्जिद बनाई है, तुम अपने आप को मस्जिद बनाकर दीन का ठेकेदार समझते हो। तो कारी साहब प्रोग्राम पे जाके कोई गाने गाते हैं? कारी साहब ही तो प्रोग्राम पे जाके काल अल्लाह काला रसूल बयान करते हैं। तुम्हारे अपने शादी ब्याह के फंक्शन हो, बेहयाई फहाशी, तुम्हारी औरतों के लिबास, तुम्हारे बच्चों के लिबास, वहां गाना चलता है, म्यूजिक चलता है, डांस होता है, सब कुछ होता है। मजाल है कारी साहब की फेसबुक आईडी या कारी साहब के व्हाट्सएप स्टेटस पे कोई छोटी सी चीज आ जाए। उलमा इंसान है, ये बात कान खोल के सुन लो। और उलमा की इज्जत करोगे तुम जहां में इज्जत पाओगे। ये उलमाए किराम अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बंदों में से होते हैं। जो लोग उलमाए किराम के साथ बदतमीजी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं उलमाए किराम की, उनको मैंने अपनी आंखों से दुनिया में जलील होते हुए देखा है। तो जो लोग उलमाए किराम के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मैंने उनको भी अपनी ज़िंदगी में देखा है। खुदा की कसम अल्लाह उनको इतनी इज्जत देता है, इतनी इज्जत देता है कि दुनिया वाले खड़े होकर देखते हैं। और बास तो ऐसे कमीने मुआशरे में पाए जाते हैं कि जो खुद तो अपने इमाम मस्जिद के साथ ताउन नहीं करते, अगर कोई ताउन करे 150 रुपये अपने कारी साहब को दे दे तो उसको भी मना करते हैं। और कारी साहब सदके दे मुस्तहिक नहीं, कारी साहब खैरात दे मुस्तहिक नहीं, कारी साहब ज़कात का पैसा नहीं देना चाहिए था। फलां बंदे ने दो, फलां बंदे ने दो। ईद आती है, रमज़ान आता है,
घरों में तुम बैठ के मज़े मज़े की इफ्तारियाँ करते हो, सहरियाँ करते हो। कभी सोचे अपने इमाम मस्जिद के बारे में? अल्लाह से डर जाओ और अल्लाह से तौबा कर लो। इमाम मस्जिद के साथ बुरा और नारवा सलूक ना करो, क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब दे होगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।